हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी और उसका डायगोनल दे रखा है। डायगोनल किसकी बात कर रहा है? वो ए सी की। बाइसेक्ट एंगल ए को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। आपको शो करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल सी, कि जो ए सी है वो ए को तो बाइसेक्ट कर रहा है, ए के साथ साथ सी को भी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। और आपको साथ में प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। एक काम करना है, आपको दो काम करने हैं। एक आपको बताना कि एंगल सी को क्या कर रहा है? वो बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये फिगर आपको दे रखी है। जब आपको बोला कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम वर्ड आते ही आपके दिमाग में उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जानी चाहिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पैरेललोग्राम से जो भी कंडीशन है वो आपके एकदम दिमाग में आनी चाहिए। यहाँ पर उसने बोला है कि ए सी, डायगोनल ए सी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल ए को। तो एंगल ए आपका ये है। अगर मैं इसको यहाँ पर एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ? मैं 2 मान लेता हूँ, क्योंकि एंगल 1 के उसमें दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन में दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये आपको गिवन है। उसने बोला कि बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। आपको प्रूव क्या करना है? इट बाइसेक्ट एंगल सी। अब मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल सी को भी क्या कर रहा है? ये बाइसेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको 3 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ? 4 मान लेता हूँ। इनके मुझे प्रूव करना है इट बाइसेक्ट एंगल सी। दैट इज आपको प्रूव करना है एंगल 3 इक्वल टू किसके बराबर? एंगल 4 के। और ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब ए बी सी डी रोम्बस के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी चारों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर आप इतना काम कर देते तो मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको प्रूव क्या करना है कि रोम्बस, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रोम्बस बनाने के लिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अगर आप इतना काम कर देते हो तो आपका काम हो जाएगा कि पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगी। रोम्बस की यही कंडीशन होती है, और तो कोई है नहीं। डायगोनल देखो, अगर स्क्वायर बनेगा ऑटोमेटिकली बेटा, स्क्वायर अपने आप में क्या होती है? एक रोम्बस होती है। तो मुझे क्योंकि पैरेललोग्राम दे रखा है, सिंपली मुझे एक ही काम करना है यहाँ पर, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। दैट इज यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अगर ये चारों साइडें इक्वल हो जाएंगी तो ए बी सी डी क्या बन जाएगी? एक रोम्बस बन जाएगी। तो प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ में क्या करना है? पहला पार्ट देखो ध्यान से। पहले पार्ट में आपको क्या था? आपको करना कि इट बाइसेक्ट एंगल सी आपको गिवन है। अब देखो, आपको प्रूव क्या करना था कि एंगल ए तो बाइसेक्ट हो रहा है। आपको प्रूव करना है कि एंगल सी भी क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है। इनके आपको प्रूव करना है एंगल 3 किसके बराबर? एंगल 4 के। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं ए डी सी के, तो मेरा काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यही ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल कौन सी? ए बी सी। एंड दूसरी क्या आ जाएगी आपके पास? ए डी सी। यहां पर देखो, अब इस ट्रायंगल में ये कॉमन साइड आ रही है, ए सी इक्वल टू ए सी, कॉमन साइड। ए बी इक्वल टू किसके था? सी डी के। ये तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। ए बी किसके बराबर था? सी डी के। रीजन आपको पता होना चाहिए, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की क्या थी? अपोजिट साइड थी। ए बी किसके बराबर हो गया? सी डी के। और ए डी किसके बराबर होगा? बी सी के। सेम रीजन, ये भी क्या है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। आपको पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं। अब दोनों ट्रायंगल में 3 पार्ट इक्वल हो गए। इट मीन्स दोनों ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके? ट्रायंगल। अब देखो, ए सी ए डी सी, तो डी ध्यान से लिखना है। ए बी के सामने क्या आएगा आपका? सी डी, और यहाँ क्या आ जाएगा? ए। चेक कर लो, ए सी, ये भी ए सी बन गया। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी बन गया आपके पास। ए डी, ये आ गया ए डी, और इधर क्या आ गया? बी सी बाई ट्रिपल एस। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट के सामने क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ही लिखना है। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट होगी, इसका मतलब इसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब यहाँ पर आप एस से एस भी लगा सकते हो बेटा, ये कॉमन आ गया आपकी साइड, ये
ये आपका, क्योंकि ये एंगल दोनों क्या थे आपस में इक्वल थे, वो आपकी इच्छा जो आप लगाना चाहो। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, अब ये जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा, आपका एंगल 4 के। रीजन आपको पता है क्या रीजन है इसका, बाई CPCT, क्रोस्पॉन्डिंग पार्ट है किसका, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का बाई CPCT। एंगल 3 किसके बराबर आ गया, एंगल 4 के। तो यहाँ से जब ये बराबर हो गए इसका मतलब एंगल C क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल C। ए को तो बाइसेक्ट कर रही थी, अब C को भी क्या कर दिया इसने, बाइसेक्ट कर दिया। अब दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट था आपको प्रूव करना कि ABCD क्या एक रोम्बस है। ABCD क्या एक रोम्बस है। रोम्बस के लिए आपको क्या प्रूव करना था यहाँ पर कि उसकी चारों साइडें क्या हैं, इक्वल हैं। ये था हमारे पास AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। अब यहाँ पर देखो, अगर अब इसको इसके बराबर प्रूव करना, अब कौन सी ट्रायंगल है, आपको सोचने वाली बात है कि मैं किस ट्रायंगल को लूँ, किस ट्रायंगल को लिया जाए। तो यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल लेने की जरूरत नहीं है, आप ये लिख सकते हो कि एंगल A इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल C के। ये बराबर होते हैं हमेशा, क्यों, अपोजिट एंगल है ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के क्या थे, अपोजिट एंगल थे। अगर मैं इसका आधा कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैथमेटिकल वे में, अगर मैं 1/2 से दोनों तरफ क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। अब हाफ एंगल ए क्या होगा, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, मुझे जरूरत किसकी है, 1 की। तो मैं यहाँ पर एंगल 1 लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं एंगल 4 कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हाफ था, बाइसेक्ट हो रहे थे ये। एंगल 3 किसके बराबर, एंगल 1 किसके बराबर आ गया आपका, एंगल 4 के। अब देखो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में एंगल 1 किसके बराबर आ गया, एंगल 4 के। इट मीन्स जो बराबर एंगल है उनकी अपोजिट साइडें भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। दिस इंप्लाइज AB इक्वल टू किसके बराबर आ गया, BC के अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स। अपोजिट साइड्स थी किसकी, इक्वल एंगल थी। जब ये एंगल आपस में इक्वल हो गए तो AB किसके बराबर आ गया, BC के। अब देखो आपने ये प्रूव कर दिया बेटा यहाँ पर कि AB किसके बराबर है, BC के। तो ये आ गया आपका देयरफॉर AB इक्वल टू BC। पर AB आपका ऑलरेडी किसके इक्वल था, CD के। और आपका BC ऑलरेडी किसके इक्वल था, AD के। तो देखो अब ABCD पैरेललोग्राम में क्या हुआ, देयरफॉर इन पैरेललोग्राम ABCD all 4 sides are equal, all 4 sides are equal, therefore ABCD is a rhombus। ABCD क्या बन गया हमारे पास, RHO, रोम्बस। तो यही हमें प्रूव करना था कि पैरेललोग्राम क्या हमारे पास ये रोम्बस है। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD is a rhombus, show that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। सिंपल सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये फिगर बनेगी आपकी, पहला काम क्या होता है, फिगर बनाना। ये मैंने रोम्बस ले ली ABCD। रोम्बस का क्या मतलब हो गया, दैट इज इसकी चारों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। इसकी चारों साइडें क्या होगी, इक्वल होगी। डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। बाइसेक्ट का मतलब सपोज करो मैं नेमिंग कर लेता हूँ, इसको 1, इसको क्या मान लेते हैं 2, एज वेल एज एंगल C इसको 3 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू किसके बराबर, एंगल 4 के। ये काम करना है मुझे इनडायरेक्ट वे में कि बाइसेक्ट के लिए क्या प्रूव करना है, एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके बराबर, एंगल 4 के। और दूसरा बोला कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B, ये भी बाइसेक्ट हो रहा है, इसको मैं 5 मान लेता हूँ, इसको क्या मानता हूँ 6, इसको 7 और इसको क्या मानते हैं 8। और साथ में दैट इज इनडायरेक्ट वे में आपको प्रूव करना है कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये मुझे प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या होगा, ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, अगर मैं इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ, इन ट्रायंगल ABC, दूसरी पहले मैं AC डायगोनल को लेकर चला हूँ, दूसरी क्या आ जाएगी आपकी ADC, ABC ली मैंने, दूसरी क्या आ जाएगी ADC। यहां पर देखो आपका AC कॉमन आ गया, AC क्या आ गई आपकी कॉमन साइड आ गई। और यहां पर देखो AB किसके इक्वल है, AD के, साइड ऑफ
किसकी, रोम्बस की। गिवन भी लिख सकते हो, ए भी आपका ए डी के बराबर आ गया और बी सी किसके बराबर आ गया आपका, सी डी के। ये भी क्या सेम रीजन है, साइड ऑफ रोम्बस। अब इसका मतलब दो ट्रायंगल में तीन पार्ट्स इक्वल हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर आ जाएगा ए डी सी बाई ट्रिपल एस। ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा आपका, एंगल 4 के। तो फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट भी बेटा सिमिलर वे में प्रूव होगा, इसमें कोई ज़्यादा माथा पिच्ची करने की जरूरत नहीं है। अब ये ट्रायंगल ले लो आप, इन ट्रायंगल सिर्फ ट्रायंगल चेंज होगी, बी डी सी एंड दूसरी लेते हैं ट्रायंगल बी डी ए। यहाँ भी आपका देखो बी डी इक्वल टू बी डी कॉमन साइड है, बी डी इक्वल टू बी डी कॉमन साइड थी। ए भी किसके बराबर आ गया आपका, बी सी के, साइड ऑफ रोम्बस। और ए डी किसके बराबर आ गया, डी सी के। ये भी क्या थी, साइड ऑफ रोम्बस। अब दो ट्रायंगल में तीन पार्ट इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल बी डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी ए। अब यहाँ से देखो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाई ट्रिपल एस से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल। एंगल 5 किसके बराबर आ गया, एंगल 6 के, और एंगल 7 किसके बराबर आ गया, एंगल 8 के। ये दोनों चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, बाई सी पी सी टी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। यहाँ भी यही रीजन आएगा बाई सी पी सी टी। रीजन जरूर देना ज्योमेट्री में। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव हो गया। हमें यही प्रूव करना था कि जो रोम्बस के डायगोनल हैं वो एंगल, जो ए सी डायगोनल होगा वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगा, सी को भी, और जो दूसरा डायगोनल है वो अपोजिट एंगल को क्या करेगा, आपस में बाइसेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो क्वेश्चन को ध्यान से अंडरस्टैंड करो। ए बी सी डी रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में प्रॉपर्टीज आ जानी चाहिए। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 90 का, और रेक्टेंगल के डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। शो दैट, और रेक्टेंगल अपने आप में क्या है, पैरेललोग्राम है। ये भी ध्यान रखना कि रेक्टेंगल अपने आप में क्या है, पैरेललोग्राम है। शो दैट ए बी सी डी स्क्वायर, आपको प्रूव करना है ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। तो अगर स्क्वायर प्रूव करना होगा, देखो मुझे स्क्वायर प्रूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के, बी सी किसके बराबर है, डी सी के। इनके मुझे प्रूव करना पड़ेगा ए बी किसके बराबर है, बी सी के। अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी के बारे में सोचो कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसके लिए मुझे इस साइड को इसके बराबर प्रूव करना पड़ेगा। जब मैं ये साइड प्रूव कर दूंगा चारों साइडें इक्वल हो जाएंगी। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि हर एक एंगल 90 का होना चाहिए स्क्वायर का। तो क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 का होता है, इसका मतलब स्क्वायर के अपने आप ही क्या हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी है स्क्वायर की कि उसके डायगोनल इक्वल होते हैं। तो जब रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं इट मीन स्क्वायर के डायगोनल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ क्या प्रूव करना है, यहाँ पर बोला रेक्टेंगल ए बी गिवन है, ए बी सी डी इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। दैट इज, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर इसे कर दिए, ये 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका 2। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एंगल 2, और यहाँ पर एंगल 3 और इसको क्या मान लेता हूँ 4। तो यहाँ से आ गया आपका एंगल 3 इक्वल टू किसके बराबर, एंगल 4 के, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ए सी किसको, एंगल ए को और एंगल सी को। अब आपको प्रूव करना, पहला काम है ए बी सी डी स्क्वायर प्रूव करना। तो यहाँ पर एनएफ है प्रूव करने के लिए कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। वैसे मुझे रेक्टेंगल स्क्वायर प्रूव करने के लिए एंगल भी प्रूव करना पड़ना था 90 डिग्री का, लेकिन क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है 90 का। तो जब इसकी चारों साइडें इक्वल हो जाएंगी इसका मतलब रेक्टेंगल से ही क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो इसके हर एक एंगल कितना रह जाएगा, 90 का रह जाएगा। तो वो मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा पार्ट है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो इसको मान लेते हैं हम 5, इसको क्या मान लेते हैं 6, इसको मान लेते हैं हम 7, और इसको क्या मान लेते हैं 8। इनके आपको दूसरा काम करना है कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू किसके बराबर, एंगल 8 के। ये दो काम आपको करने हैं। पहला स्क्वायर प्रूव करना है, दूसरा क्या करना है कि जो डायगोनल है बी डी
वो एंगल बी को भी बाइसेक्ट करता है और डी को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो पहला काम है आपको ए बी सी डी स्क्वायर प्रूव करना। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ए बी को बी सी के बराबर प्रूव करना पड़ेगा, इनके ए बी साइड को किसके बराबर प्रूव करना पड़ेगा, बी सी के बराबर। तो कोई ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल थी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एंगल ए इक्वल टू किसके बराबर, और आपको ये ऑटो एंगल ए किसके बराबर आएगा, एंगल सी के आएगा। ये आप लिख सकते हो अपोजिट एंगल ऑफ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल अपने आप में क्या है, पैरेललोग्राम है। अब मैं इसका हाफ कर दूं, 1/2 एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल सी। अब 1/2 एंगल ए, 1/2 एंगल ए को मैं 1 भी लिख सकता हूँ और 2 भी लिख सकता हूँ, 3 भी, और एंगल सी को 3 भी लिख सकता हूँ और 4 भी लिख सकता हूँ। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, 1 और 3 है। तो मैं एंगल ए को 1/2 को एंगल 1 लिखूंगा और इसको क्या लिखूंगा, 1 एंगल 3। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। कारण आपको पता है अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, अपोजिट साइड्स हैं किसकी, इक्वल एंगल्स की। अब यहाँ पर देखो, अब इस रेक्टेंगल में देखो ए बी इक्वल टू बी सी आपने प्रूव कर दिया। ए बी किसके बराबर था, बी सी के, ठीक है। ए बी आपने प्रूव किया बी सी के, लेकिन ए बी ऑटोमेटिकली किसके बराबर है, सी डी के। तो ये क्या बन गया, सी डी बन गया। और आपका बी सी किसके बराबर था, ए डी के। अब देखो यहाँ पर क्या होगी, रेक्टेंगल में चारों साइडें इक्वल होगी। आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब आपका एक काम बचा यहाँ पर प्रूव करने के लिए। अब आपको प्रूव करना है कि डायगोनल बी डी के क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं किसको, एंगल बी को और एंगल डी को। इनके आपको प्रूव करना है कि एंगल 5 किसके बराबर है, 6 के, और 7 किसके बराबर है, 8 के। तो सेकंड पार्ट के ऊपर कंसंट्रेट करो। सेकंड पार्ट में अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जो आपकी ए बी डी ये वाली ट्रायंगल है और ये वाली ट्रायंगल है, दोनों के आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरी लेते हैं बी सी डी। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, आपने लिया बेटा ए बी डी और दूसरी कौन सी ली आपने, ए बी डी, और दूसरी ली आपने ए बी डी, और दूसरी आप ले रहे हैं बी सी डी, ये वाली, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है आपका, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। ए बी किसके इक्वल था, बी सी के। चाहे रेक्टेंगल की साइड मान लो, चाहे किसकी मान लो, स्क्वायर की मान लो, वो आपकी इच्छा है। साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। और दूसरा देखो आपका ये साइड इसके बराबर है, ए डी किसके बराबर था आपका, बी सी के। ये भी अपोजिट साइड है किसकी, रेक्टेंगल की। अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं। और डी वी आपका क्या आ गया, बी डी इक्वल टू बी डी क्या आ गया आपके पास, कॉमन साइड आ गई। अब दो ट्रायंगल में 3 पार्ट इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब ए बी के सामने कौन सा पार्ट था, सी डी, और क्या बचा, ये क्या बचा मेरे पास, बी। ये मेरा आ गया बाई ट्रिपल एस। चेक कर लो बेटा, ए बी के सामने बी सी, ए बी के सामने बी सी, इनके ए बी के सामने बी सी आना चाहिए, ए बी के सामने सी डी, सॉरी ए बी के सामने सी डी, यहाँ गलत लिखा है। ए बी के सामने क्या आना चाहिए आपका, सी डी, और ए डी के सामने क्या आएगा, बी सी। ए डी के सामने क्या आ गया, बी सी, और बी डी के सामने क्या आ गया, बी डी आ गया। बाई ट्रिपल एस क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट होगी ये। तो कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल 5 किसके बराबर आ गया, एंगल 6 के, और एंगल 7 किसके बराबर आ गया, एंगल 8 के, बाई सी पी सी टी। यही क्या था मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था, यही मुझे प्रूव करना था कि डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल बी को भी एज वेल एज एंगल डी। क्वेश्चन नंबर 9, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक आपको पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी, ये इसकी फिगर है, ऑलरेडी गिवन है। ये आपका ए बी सी डी के एक पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन द डायगोनल बी डी एक डायगोनल है, पी उसके पॉइंट और क्यू भी उसके ऊपर क्या है, पॉइंट है, सच दैट डी पी इक्वल टू
ये आपके ये डी पी ये जो लेंथ है और ये के आपस में इक्वल हैं। शो दैट ट्रायंगल ए पी डी फर्स्ट पार्ट है ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर सी क्यू बी के, और ये तो देखो सी पी सी डी पार्ट है, अगर फर्स्ट आपका हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ए पी किसके बराबर आ जाएगा सी क्यू के। सेकंड में भी आपको ट्रायंगल लेनी है ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है किसके सी पी डी के, और ये भी कोरोस्पोंडिंग पार्ट है सी पी ए क्यू किसके बराबर है सी पी के, और लास्ट में आपको प्रूव करना है ए पी सी क्यू क्या इज ए पैरेललोग्राम। अब ये देखो अगर ये इसकी अपोजिट साइडें इक्वल हो जाएंगी तो ए बी सी डी सी पी क्यू क्या बन जाएगा, एक आपके पास पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो सबसे पहला काम फिगर ड्रा करना, फिगर आपको दी हुई है, उसके बाद आपका क्या लिखते हैं हम गिवन लिखते हैं, टू प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ के ऊपर आते हैं इन ट्रायंगल प्रूफ लेते हैं। आपको कौन सी ट्रायंगल लेनी है ए पी डी और सी क्यू बी। आप फिगर को ध्यान से देखो, आपका क्या था ए पी डी, ए आपका ये है, पी ये है, डी ये आपकी ये ट्रायंगल है ए पी डी ये वाली, ठीक है। और दूसरी कौन सी है सी क्यू बी, तो सी आपका ये था, क्यू आपका ये है, बी आपका ये, कि ये ट्रायंगल है आपकी ये वाली, ये ट्रायंगल आपकी ये है हमें, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना था कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए एनफ है कि हम ये प्रूव कर दें कि इन दोनों ट्रायंगल में तीन पार्ट्स क्या हैं, कोई तीन पार्ट्स क्या हैं इक्वल हैं। तो सबसे पहले आता है बी सी इक्वल टू ए डी। ये देखो ये बी सी इक्वल टू किसके बराबर है ए डी के, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड थी किसकी पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड थी किसकी पैरेललोग्राम की। उसके बाद आपको क्या दे रखा है बी क्यू इक्वल टू पी डी, बी क्यू इक्वल टू किसके बराबर है पी डी के, ये आपका गिवन था बी क्यू इक्वल टू पी डी, ये आपको क्या था गिवन था, ठीक है। तो ये हमने गिवन लिख दिया। एंगल 1 इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ मैं एंगल 2, ये क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, ये ट्रांसवर्सल बनी, जेड शेप बन गई, तो एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा आपका, ये मेरा एंगल 1 है, ठीक है। तो एंगल 1 किसके बराबर आ गया एंगल 2 के, ये कौन सा एंगल है अल्टरनेट एंगल है। अब ये ट्रायंगल ए पी डी आपकी, क्योंकि दो ट्रायंगल में तीन पार्ट्स इक्वल हो गए, इसका मतलब ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके ऊपर सी क्यू बी के ऊपर। सेकंड पार्ट था आपको प्रूव करना है ए पी इक्वल टू सी क्यू, तो यहीं से मिल गया हमें, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं तो ए पी किसके इक्वल आ गया सी क्यू के, ए पी इक्वल टू सी क्यू बाई सी पी सी टी, कहाँ से आ गई है सी पी टी, सी पी सी टी। अब नेक्स्ट देखो अगला पार्ट कौन सा था आपका, आपको प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर सी पी डी के ऊपर। अब ए क्यू डी देखो, ए क्यू बी ये आपका ए है, ये क्यू है, ये बी है। अब ये पॉइंट आपके आगे ए क्यू बी, दूसरा क्या था सी पी डी, ये सी था, ये पी था, ये डी था, ये ट्रायंगल आपकी आ गई, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो यहाँ भी वही बात है, ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू किसके बराबर सी डी के, दो ट्रायंगल्स में ए बी इक्वल टू किसके बराबर सी डी के, क्यों, अपोजिट साइड है किसकी पैरेललोग्राम की, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है आपस में इक्वल होती हैं। बी क्यू किसके बराबर है पी डी के, ये दे रखा था आपको गिवन आ गया। और एंगल 3 अगर मैं इसको एंगल 3 मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेते हैं हम एंगल 4, तो ये अल्टरनेट एंगल बन गए। अब ये आपकी क्या थी दो पैरेलल लाइनें थी और ये क्या थी ट्रांसवर्सल थी, ये जेड शेप बन गई आपकी। तो अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 किसके बराबर आ गया 4 के अल्टरनेट एंगल। अब क्राइटेरिया कौन सा यूज हो जाएगा इसके ऊपर, एस एस ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके ऊपर ट्रायंगल सी पी डी के ऊपर, और यहाँ से आपको फोर्थ पार्ट मिल जाएगा ए क्यू किसके बराबर आ गया सी पी के। अब फोर्थ पार्ट में आपको प्रूव करना था कि ए क्यू इक्वल टू सी पी, तो ये आपका आ गया ए क्यू इक्वल टू सी पी। अब फिफ्थ पार्ट में क्या था आपको प्रूव करना है ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। आपको क्या प्रूव करना है ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है आपके पास, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है आपने क्या प्रूव कर दिया ए पी किसके बराबर था सी क्यू के, और ए क्यू किसके बराबर प्रूव कर दिया आपने सी पी के। ये सेकंड और फोर्थ पार्ट से, फ्रॉम सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया कि ये एक क्वाड्रिलेटरल मिली जिसमें अपोजिट साइड्स क्या हैं इक्वल हैं। और क्वाड्रिलेटरल में जब अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ए पी इक्वल टू सी क्यू और ए क्यू क्या आ गया सी क्यू के बराबर सी पी के बराबर। और क्वाड्रिलेटरल में जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या बन जाती है पैरेललोग्राम बन जाती है। इसका मतलब आपका ये था ए क्यू सी पी क्या बन गया एक पैरेललोग्राम बन गया। तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है रिजल्ट कि क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगी एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।